किसी भी कॉइन की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, तो यहाँ आएंगे कॉइन मार्केट कैप पे, और कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पर ऑप्शन ऊपर आ जाता है जहाँ आप डालेंगे MMIT, सर्च में आएंगे MMIT। और उसके साथ साथ एक चीज जरूर देखना चाहिए रोज डेली आपको कि मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप जो है क्रिप्टो करेंसी का, वो कल के डेट में हम लोगों ने देखा था -91% था, 0.91% था। और आज के डेट में मार्केट कैप जो है वो 1.64 ट्रिलियन है, बट 0.86% प्लस में है। तो ये चीज को आप देखते हुए चलेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने टोकन के ऊपर MMIT। MMIT को सर्च कर दिया, और MMIT को सर्च करने के बाद यहाँ पर MMIT का इंफॉर्मेशन ये है कि एक दिन में -1.4%। एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश करने पे क्लियर आ जाता है जी। वन डे में जी अभी देखिए क्या गया, वन डे में +2.21% ग्रोथ है। और 1 वीक में देख लेंगे तो -18% है। कल के डेट में 22 था, अभी 18 है। और 1 मंथ में देख लेंगे तो -5% है। 1 ईयर में देखेंगे तो 44% प्लस है। और ऑल टाइम यानी कि 1 साल 7 महीने कितने इसके जो है हुए हैं, 1 साल 8 महीने टोटल, तो ऑल में देखेंगे तो 143% प्लस है। तो ये यहाँ से मिल गया कि क्या इसका चार्ट है। दूसरा ये है कि कॉइन मार्केट कैप के आधार पर देखेंगे तो 745 नंबर का रैंक है। टोटल 8,838 एक्टिव क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड है। 13 साल में, 13-14 साल जो भी हुआ, 15 साल हो गया क्रिप्टो करेंसी को। 15 साल में टोटल 8,838 एक्टिव क्रिप्टो करेंसी है। जो एक्टिव उनको बोलते हैं जो कम से कम 1 साल 2 साल गुजार चुकी हैं। उन एक्टिव क्रिप्टो करेंसी में 8,800 में 745 नंबर का मार्केट कैप है MMIT का रैंक। वॉल्यूम के मामले में 641 है, यानी कि 8,838 में 641 है, यानी टॉप 10। आप 10% में आप समझ सकते हैं, 10% में MMIT आता है वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी में, वॉल्यूम के मामले में भी। 10% के अंदर आता है मार्केट कैप के मामले में। सर्कुलेटिंग सप्लाई 17% यहाँ पर दिखा रहा है। डेक्स टूल पर जाएंगे तो वहां पर सर्कुलेटिंग सप्लाई एग्जैक्ट दिखाता है डेक्स टूल, क्योंकि ये जो है डेक्स टूल ये अपडेट करने में 1 महीना लेते हैं। 1 महीने में जो है जो बदलाव आया वो 1 महीने बाद दिखेगा। तो डेक्स टूल पे आ जाते हैं और यहाँ पर डालते हैं MMIT, और MMIT डाल के सर्च करते हैं तो फिर सीधा निकल के आ जाएगा। सप्लाई जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई 9.05% सर्कुलेटिंग सप्लाई MMIT की है। तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसके बाद यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या ग्रोथ मिल सकती है। तो MMIT का जो ATH रहा है वो रहा है 7 के आसपास, और 5 6 टाइम 0 7 के आसपास रहा है। और अभी आपको 7 टाइम 0 5 के आसपास चल रहा है, तो लगभग 12 गुना यहाँ से आप जाने का चांसेज है, कम से कम 12 गुना। यानी कि MMIT यदि आप स्टेक करते हैं, MMIT में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 12 गुना बनने का चांस है आपका, क्योंकि ये जहाँ गया था वहां तक तो आराम से जा सकता है। इसी को बोलते हैं ATH ऑल टाइम हाई। क्या इसका पीछे का ग्रोथ रहा है वो ग्रोथ ये कभी भी दे सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो 12 गुना यहाँ से ये दे सकता है, ये सर्च करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लेते हैं। सोशल मीडिया में 10 लोगों को देख लेते हैं। एक बुलिश बुलिश बुलिश, यहाँ पे बुलिश बुलिश, तो सब 10 लोगों में सोशल मीडिया में सब में आएंगे तो सारे लोग 10 के 10 लोग बुलिश हैं, यानी 100% लोग सपोर्ट में है MMIT के। और इसके बाद आपके कंपेरिजन में देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कुछ कॉइन से, जैसे कि BNB से कंपेयर कर लेते हैं, सीधे सीधे मदर कॉइन से जिससे MMIT बना हुआ है। तो BNB में देखेंगे तो हाल में जो है BNB की अपेक्षा जब से टोटल 20 महीने का कॉइन है MMIT, और 20 महीने में BNB की अपेक्षा MMIT ज्यादा प्रॉफिट दिया है। और 1 साल की अगर बात कर लेते हैं तो 1 साल में भी MMIT ज्यादा प्रॉफिट दिया है BNB की अपेक्षा, BNB से ज्यादा ग्रोथ में है। और 1 महीने में बात कर लेते हैं तो 1 महीने में देख लेते हैं MMIT और BNB लगभग 1 महीने की ग्रोथ में दोनों सिमिलर है।
एक महीने पहले अगर आप एमआईटी में पैसा लगाए होते, एक महीने पहले आप बीएनबी में पैसा लगाए होते, दोनों ने सिमिलर ग्रोथ दिया है। और 7 दिन की बात कर लेते हैं तो एमआईटी बीएनबी प्लस में है, और एक दिन की बात कर लेते हैं तो दोनों इक्वल है, लगभग लगभग दोनों आसपास में चल रहे हैं। तो ये रहा सर बीएनबी से कंपेयर। इसी तरीके से बीएनबी तो मदर हो गया, मदर से सीधे कंपेयर कर दिए। इसके बाद और भी दूसरे कॉइनों से कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि शीबा कॉइन से कंपेयर कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को ये शीबा इन जानकारी हो गई, आप यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं 1 डे में देखेंगे तो एमआईटी प्लस में है, 7 डे में देखेंगे तो शीबा प्लस में है, 1 मंथ में देखेंगे तो एमआईटी प्लस में है, 1 ईयर में देखेंगे तो एमआईटी प्लस में है, और हाल में देखेंगे तो एमआईटी प्लस में है शीबा से मतलब 20 महीने में लगातार शीबा ने एमआईटी ने ज्यादा रिटर्न दिया। अपेक्षाकृत शीबा ने 20 महीने में भी दिया, 12 महीने में भी दिया, एक महीने में भी दिया है, और एक दिन में भी दिया, और 7 दिन में सिर्फ शीबा ऊपर है। इसके अलावा देख लेंगे यहाँ पर डॉज DOGE डॉज कॉइन देख लेंगे। डॉज कॉइन में भी आल में जो है एमआईटी ऊपर है, और 1 ईयर में भी देख लेंगे तो एमआईटी ऊपर है, 1 मंथ में देख लेंगे तो एमआईटी ऊपर है, और 7 डेज में देखेंगे तो शीबा ऊपर है, और 1 डे में देखेंगे तो एमआईटी ऊपर है। यानी कि डॉज के भी कंपैरिजन में आप देखें तो आज के डेट में एमआईटी 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर और 20 मंथ। आल का मतलब 20 मंथ का एमआईटी हुआ तो 20 मंथ का इसका आल हुआ। 20 मंथ पहले यदि आप शीबा में पैसा लगाए होते, या डॉज में पैसा लगाए होते, या एमआईटी में पैसा लगाए होते, तो आपको डॉज शीबा बीएनबी की अपेक्षा एमआईटी में फायदा हुआ होता। 20 मंथ पहले भी, 1 साल पहले भी, 1 महीने पहले भी, और आज भी 1 दिन में भी। तो ये सर यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा और अंदर की बात चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं पहली बात तो ये BIP20 के ऊपर बना हुआ है बाइनेंस, यानी BIP20 BEP20 बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, BSC स्कैन, इसके ऊपर बना हुआ ये टोकन है, और मीम टोकन है। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन और आती है बड़ी मजेदार। मीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है, बाइनेंस के ऊपर बने मीम टोकन में एमआईटी का क्या रोल है। तो बाइनेंस के ऊपर बने मीम टोकन में एमआईटी, यानी BIP20 के ऊपर बने मीम टोकन में एमआईटी वर्ल्ड वाइड 6वें नंबर पर है। इस समय 6 नंबर पर वर्ल्ड वाइड एमआईटी है। अभी ये थोड़ी समय पे पहले नंबर 5 नंबर पे था, अभी ये 6 नंबर पे है। कल हम लोग ने देखा था ये 7 नंबर पे था। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम के मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप के मामले में एमआईटी 6वें नंबर पे है, लेकिन होल्डर्स के मामले में एमआईटी दूसरे नंबर पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा होल्डर्स जो है 3,92,000 का है, उसके बाद एमआईटी का है। तो बाइनेंस के ऊपर BIP20 के ऊपर बना मीम टोकन में आज के डेट में वर्ल्ड वाइड एमआईटी दूसरे नंबर का होल्डर के पोजीशन में दूसरे नंबर पे है, होल्डर के कंपैरिजन में, और कॉइन मार्केट कैप के कंपैरिजन में 6ठे नंबर पे है। और एमआईटी आपको पता है कि इसका कैरियर मात्र 20 मंथ का है, और बाकी का कैरियर जो है वो किसी का 30 होगा, किसी का 40 होगा। बाकी का कैरियर तो ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन का हमको लगता है 4 साल का कैरियर होगा। और टोटल 875 कॉइन इसके ऊपर बन चुके हैं, टोकन बन चुके हैं। 875 में हम सेकेंड और 6 नंबर पे हैं, यानी कि टॉप 10 में है। टॉप 10 मतलब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया सर आपका एक। दूसरा फिर इसके बाद आके यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, एमआईटी का इन्फॉर्मेशन। तो एमआईटी का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। होल्डर्स की संख्या में 33,726 होल्डर्स हैं, 83,726 होल्डर्स हैं, लगभग 1 लाख के आसपास होल्डर्स हैं, और 2100 ट्रिलियन इसकी जो है मैक्सिमम सप्लाई है। टोटल ट्रांजैक्शन 12,18,000 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। प्राइस इंपैक्ट 2+2.36% आज प्लस में है। फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट ये है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,04,17,426 डॉलर सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और अपना टारगेट क्या है? होल्डर की संख्या 1 लाख पहुंचाना अपना प्रथम टारगेट है, पहला टारगेट है 1 लाख पहुंचाना, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 1% तक छोड़ना, बाकी का स्टेक करा देना। होल्डिंग में देखेंगे तो एक एड्रेस पे यहाँ पर 49.32% होल्डिंग है, और इसके बाद ये लॉक है 10%, ये भी लॉक है 7%, ये लॉक है
8%, ये भी लॉक है आपका 5%। इसके अलावा ये नल यानी कि बर्न हो चुका है 4.2%। ये स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन चल रहा है जिसमें हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं। ये 3.1% स्टेकिंग हो चुका है। 3.1% स्टेकिंग होने में MYT 5 to 6x का रिटर्न दे चुका है, यानी कि 6 गुने के रिटर्न पे आज भी MYT स्टैंड है, खड़ा है, मात्र 3% की स्टेकिंग होने से। इसके अलावा बाकी ये भी लॉक है। ये जो साइन होता है इधर इधर जो बना होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये लॉक होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, यानी कि स्टेक या लॉक का साइन होता है, और बाकी जिसके सामने फ्री होता है ये ओपन होता है। तो MYT की पावर ये है कि मैक्सिमम जो ओपन वैलेट है इसका वो 1% का है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये इतनी बड़ी जो है इतना जबरदस्त, इतना सिक्योर और कोई दूसरा कॉइन नहीं। मैं भी कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ दो चीजों का कंपैरिजन कर लेना चाहिए। क्या है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,04,17,000 है। तो $1,04,17,000 $426 की है, भागे डिवाइड कर लेंगे 83,726 से। 83,726 से तो ये हो जाएगा एक एड्रेस पे एवरेज $124 का MYT है। एक एड्रेस पे एवरेज MYT $124 का है। तो यहाँ पर दूसरा क्या देखिए, दूसरा ये देखिए हाईएस्ट ओपन जो है वो 1% है। अब कंपैरिजन किसी से भी कर लेते हैं, एक को एक उठाते हैं उससे कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे मैं बार बार शिबा कॉइन से कंपैरिजन करता हूँ, इसलिए कि शिबा कॉइन ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है, तो शिबा से ही कंपैरिजन करना सही रहेगा। सबसे टॉप वाले से शिबा इनू, यही है शिबा इनू जी, हाँ यही है शिबा इनू। तो शिबा इनू से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो शिबा इनू की तुलना में MYT कितना स्ट्रांग है, तो पहले आ जाते हैं। ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 529,529,3286,477। ये इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। एड्रेस कितने हैं इसके, 13,80,812। आगे 13,80,812 इक्वल टू आ जाता है $3,833 पर होल्डर शिबा में। ये एवरेज आ रहा है, और MYT में आ रहा है 120। तो ऐसे पकड़ लेंगे 12 दूनी 24, 12 तीन 36, लगभग 30 गुना ज्यादा मजबूत है MYT शिबा की अपेक्षा। क्योंकि शिबा में एक व्यक्ति बेचेगा तो $3,800 बेच देगा, और MYT में अगर एक व्यक्ति बेचेगा तो $120 बेचेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है MYT। और यहाँ से जब जहां पर मतलब एक व्यक्ति के पास $3,800 का पहुंचने तक 30 गुने का ग्रोथ होगा, तो एक व्यक्ति के पास $3,800 पहुंचेगा। लेकिन तब तक होल्डर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो औसत जो उसका कम से कम 10 गुना आएगा, यानी कि 300 गुना पहुंचेगा, तो जाके यहाँ पे औसत आएगा। तो आइए मैं थोड़ा सा और होल्डर्स की संख्या देख लेते हैं। होल्डर्स में देख लेते हैं, तो होल्डर्स की संख्या में आ जाते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पर 1% ये ओपन है, ये दूसरा 1% ओपन है, तीसरा 1% ओपन है, चौथा 1% ओपन है। हाईएस्ट जो है 1% यहाँ पर 1 2 3 4 5 एड्रेस पे हाईएस्ट 1% ओपन है। इसके अलावा जो है ये 0.989 ये भी हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट कम से कम 20 एड्रेस ऐसे होंगे जिसके ऊपर ये हाईएस्ट MYT से ज्यादा ओपन है। तो आप समझ सकते हैं कंपैरिजन में कर रहा था MYT कितना मजबूत है। अब बात करते हैं स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन की, कि स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन अपना क्या है जिसके माध्यम से हम लोग आज की डेट में ये एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। वो है MYT स्टेकिंग रिवार्ड प्रेजेंटेशन। और स्वागत करते हैं आपका, वेलकम टू MYT। MYT में आपका स्वागत है। सबसे पहले डिस्क्लेमर जान लेते हैं। डिस्क्लेमर को आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको रीड कर लीजिए। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी जो है वो हाई वोलेटाइल मार्केट है, और यहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो का, अपनी बचत का, अपनी निवेश का सिर्फ 10% लगाना चाहिए, जिसका आप रिस्क ले सकें।
10% इसलिए लगाना चाहिए कि आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। और 10% हाई रिस्क में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आपने रिस्क नहीं लिया जीवन में तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं, लेकिन रिस्क उतने का ही लेना चाहिए जिससे आप रिस्क में ना आए। तो ये मेरी तरफ से रहा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ इट वर्क, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है। तो मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी क्या कैसे काम करती है अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ना लेंगे, आप जो है सीधे यही वाला लाइन व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी हाउ इट वर्क डालेंगे यूट्यूब पर, तो वहां पर लगभग लाखों वीडियो है जो आ जाएगा। उसमें जो आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा वो आप देख लीजिए, लेकिन यह जरूर जान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की नई क्रांति है और फ्यूचर है आने वाले समय का, आने वाले नई टेक्नोलॉजी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बट मेरी अपने शब्दों में मैं बताऊं कि हम लोग जिस करेंसी को यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल करेंसी, जिसको हम टच करते हैं अपने हाथ में लेते हैं फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी के बाद थोड़ा सा अपडेट हुआ तो डिजिटल करेंसी आ गई, और डिजिटल करेंसी के बाद जो लेटेस्ट अपडेट है वो है डिसेंट्रलाइज करेंसी। अब पहले फिजिकल करेंसी जान लेते हैं क्या है। फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी का क्या अंतर है। तो जैसे आप ए और बी दो, एक ए और बी है, दोनों का अकाउंट है किसी भी बैंक में। ए ने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया बी के अकाउंट में, तो बी के ए के अकाउंट से निकलकर गड्डी बी के अकाउंट में नहीं गई, ए के अकाउंट से कुछ डिजिट माइनस हुआ, बी के अकाउंट में वही डिजिट प्लस हो गया। मैं एग्जांपल बताऊं तो 1 लाख ए ने ट्रांसफर किया बी के अकाउंट में, 1 लाख का डिजिट यानी 1 के बाद 50 निकल कर ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में ऐड हो गया। बी अपने ब्रांच पर जाता है और एक फॉर्म भरता है और उसे 1 लाख की करेंसी मिल जाती है, जो कि वो काउंट कर सकता है, टच कर सकता है। तो ये हो गया फिजिकल करेंसी। लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन डिजिटल हुआ ना कि फिजिकल हुआ, क्योंकि गड्डी एक बैंक से निकल के दूसरे बैंक में नहीं जा रही है, डिजिट एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में जा रहा है। तो अब देखें यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन ये हो गया, बट आपको कैश मिल गया तो वो हो गया फिजिकल करेंसी। अब फिजिकल करेंसी के बाद डिजिटल करेंसी आई, ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रहा है लेकिन करेंसी फिजिकल है। करेंसी डिजिटल क्या है, डिजिटल करेंसी ये है कि जो वैलेट टू वैलेट घूमे और वैलेट टू वैलेट घूम के एक्सेप्ट हो जाए, उसका फिजिकल कन्वर्जन ना हो लेकिन वैलेट टू वैलेट एक्सेप्ट हो, जैसे कि पेटीएम। तो ये हो गया आपका डिजिटल करेंसी। अब डिसेंट्रलाइज करेंसी क्या है, जो वैलेट टू वैलेट घूमे लेकिन उस पर किसी भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल ना हो। और जैसे कि डिजिटल या डिजिटल और फिजिकल करेंसी में क्या होता है कि ये एक इनका एक लिमिट होता है, ये कंट्री वाइज सबका अलग अलग होता है, और इस पे एक थर्ड पार्टी का जो है कंट्रोल होता है, जो इसके ऊपर नियम कानून बना के रखता है, जिसके कभी भी कोई गलती हो जाने पे वहां पे आप इस कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या है, कोई बैरियर नहीं होता है, कोई बॉर्डर नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, और बीच में इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती ये निगरानी के लिए। यानी कि जब ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो जो ले रहा है और जो दे रहा है सिर्फ वही जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। और साथ में अगर कोई गलती हो जाती है तो इसका कोई भी कंप्लेन नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इस ट्रांजैक्शन को जान देखने में। और ये जो सब कुछ होता है ट्रांजैक्शन, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट और सेफेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो उसी के अंतर्गत ये डिसेंट्रलाइज करेंसी एक दूसरे के वैलेट में ट्रांसफर होती है, ये डिसेंट्रलाइज व्यवस्था चल रही है। Which cryptocurrency are the most popular and how much profit they generated for their investor? तो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी सबसे टॉप की है, तो और कितना कितना अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुकी हैं। तो आइए देखते हैं। बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी है, ब्लॉकचेन के ऊपर बनी, और $0.1 की स्टार्ट हुई थी 2009 में, और 15 साल में 7,32,511% का रिटर्न, हाईएस्ट रिटर्न ये दे चुकी है। हाईएस्ट पीक इसका रहा $68,789, और अभी चल रहा है ये 42, 43 या 46 के आसपास। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि 15 साल में 7,32,511%, यानी 15 साल में 7,325 गुने का रिटर्न।
एक साल में अगर बात करेंगे तो लगभग 30% के आसपास फंड माइनस में होगा उन लोगों का जिन्होंने एक साल पहले बिटकॉइन में पैसे लगाए थे, निवेश किए थे। जिन्होंने बिटकॉइन में 2 साल पहले निवेश किए थे लगभग 40-45% वो माइनस में होंगे, लेकिन जिन्होंने बिटकॉइन में 4 साल पहले निवेश किए होंगे वो 10 टाइम प्लस में होंगे, और जिन्होंने बिटकॉइन में 8 साल पहले निवेश किए होंगे वो 100 टाइम प्लस में होंगे, और जिन्होंने बिटकॉइन में 12 साल पहले निवेश किए होंगे वो 1000 टाइम प्लस में होंगे, और जिन्होंने 12 से 15 साल के बीच में निवेश किए होंगे वो 1000 से 7000 गुने प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ से समझ में बात आ जाती है कि क्रिप्टो करेंसी 2-4 गुने के लिए नहीं है, क्रिप्टो करेंसी 10-20-50 हजार गुने के लिए है। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी 2-4 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 4 साल, 8 साल, 12 साल और 16 साल के लिए है। ये पॉइंट को हम फिर से दोबारा रिपीट करते हैं इथेरियम में, यानी कि सेकंड को भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली बार बिटकॉइन के साथ हुआ दूसरे के साथ नहीं। तो जो बिटकॉइन के साथ हुआ सेम देखिए इथेरियम के साथ हुआ। इथेरियम ने 0.310 में लॉन्चिंग की थी 2014 में, और ये हाईएस्ट 10 साल में 6,33,445% का रिटर्न दिया, यानी 6,334 गुने का रिटर्न दिया। इसका पीक रहा 4891, और अभी ये चल रहा है 3200, 3300, 2200, 2300 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, 2200, 2300 के आसपास चल रहा है। अभी इथेरियम जो है वो चल रहा है आपका जी 2300 के आसपास चल रहा है। तो एक साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में निवेश किया होगा आज वो 40% माइनस में होंगे। 2 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा वो 60% माइनस में होंगे। 4 साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में निवेश किया होगा वो कम से कम 25 गुने प्रॉफिट में होंगे, 20 से 20 गुने प्रॉफिट में होंगे। और 8 साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में निवेश किया होगा 400 गुने प्रॉफिट में होंगे, और जिन्होंने 10 साल पहले निवेश किया होगा 1000 से 6000 गुने प्रॉफिट में होंगे। ये है क्रिप्टो करेंसी, और इसी को ही समझना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी लंबे समय के लिए और लंबे प्रॉफिट के लिए। बीएनबी लॉन्च हुआ था $0.1 का 2017 में, और इसका जो हाईएस्ट रिटर्न रहा वो रहा 2,21,609% अब तक इसने रिटर्न दिया 7 साल में। पीक इसका रहा 690, और अभी की डेट में चल रहा है $310-15 के आसपास। तो जिन लोगों ने बिटकॉइन बीएनबी में निवेश किया होगा एक साल पहले वो लगभग 40%, 50% माइनस में होंगे, 50%। और जो लोगों ने 2 साल पहले निवेश किया होगा 60% माइनस में होंगे, और जिन लोगों ने 4 साल पहले निवेश किया होगा 50 टाइम प्लस में होंगे, 50 गुने प्लस में होंगे, और जिन लोगों ने 7 साल पहले निवेश किया होगा 1000 से लेकर 2000 गुने प्लस में होंगे बीएनबी में। ये इसका यहाँ से भी समझ में बात वही आ जाती है कि क्रिप्टो करेंसी साल 2 साल के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 4 साल 8 साल के लिए। और इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी 2-4 गुने के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 10-20-50 हजार गुने के लिए। अब बात आती है सीबा की, और सीबा की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अभी जो एमएमआईटी की चर्चा करेंगे मीम टोकन है, और मीम से मीम का कंपैरिजन करते हैं। तो सीबा इन्हों लॉन्च हुआ था 0.9 टाइम 0.3 1 2 3 4 5 6 7 8 0.8 टाइम $1 का, और इसने जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है 81,32,000, 80% का दिया, यानी कि 81,320 गुने का दिया 4 साल में। 4 साल का इसका करियर है, और इसका जो पीक रहा है वो 4 टाइम $0.88 रहा है, और इसका करंट वैल्यू चल रहा है 5 टाइम 0.9। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं मीम में क्या होता है। अभी आपने देखा बीएनबी को, अभी आपने देखा इथेरियम को, अभी आपने देखा बीटीसी को। तो ये यूटिलिटी और फंडामेंटल टोकन कॉइन है ये सब। इनका फ्लक्चुएशन आपने देखा थोड़ा कम था, लेकिन अगर आप सीबा को देखेंगे बीम का, एक साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा उनका 5 टाइम माइनस में होगा पोर्टफोलियो। 2 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा उनका 10 टाइम पोर्टफोलियो माइनस में होगा, लेकिन 3 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा उनका 1000 गुने प्रॉफिट में होंगे, और 4 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा 10,000 से लेकर 81,000 गुने प्रॉफिट में है। तो आप समझ सकते हैं कि मीम कॉइन का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, लॉस भी ज्यादा होता है। इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी को समझ के क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें। एमएमआईटी जो है उसका परिचय ये है कि 8800% का एमआईटी ने रिटर्न दिया गेन इन जस्ट 1 ईयर। लॉन्चिंग होने के अपने 1 साल के अंदर एमआईटी ने 8800% का रिटर्न दिया, और ये एमआईटी का सबसे अनोखा परिचय है क्योंकि मीम स्टेब्लिश मीम टोकन में आज तक कोई भी टोकन हाल्विंग के पहले, बुलरन के पहले इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया जितना एमएमआईटी ने दिया 8800%। वाई डू क्रिप्टो करेंसी प्राइस ग्रो अप? क्रिप्टो करेंसी की प्राइस अप क्यों जाती है? तो ये डिमांड और सप्लाई की वजह से क्रिप्टो करेंसी
डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई क्या है, क्रिप्टो करेंसी वैल्यू हाई एंड डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की वजह से इसकी वैल्यू हाई रहती है, हाई डिमांड एंड प्राइस। तो इसकी इसको मैं थोड़ा सा समझा के बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक लैंड, जमीन की तरह। जैसे जमीन पूरी दुनिया में लिमिटेड है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है और उसकी डिमांड आए दिन बढ़ती चली जा रही है, लोगों को अलग अलग रूप से वो चाहिए होती है और डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए जमीन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी भी है, क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड होती है। क्रिप्टो करेंसी दो तरीके से मार्केट में आती है, माइन होके आती है, प्री माइन आती है। पहले से संख्या निर्धारित हो जाती है, ये मार्केट में आ गई है। दूसरा ये होता है कि वो माइन होके आती रहेगी, लेकिन दोनों में संख्या निर्धारित होती है, कितनी संख्या मार्केट में आनी है, चाहे प्री माइन होके आ जाए चाहे माइन होके कितनी संख्या आएगी। तो यानी कि सप्लाई लिमिटेड होती है और ये सप्लाई जो लिमिटेड होती है उसमें भी सप्लाई जो मार्केट में आती है उसको सप्लाई को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, यूटिलिटी लाते हैं, अलग अलग प्रकार में उपयोग होता है, अलग अलग डेवलपमेंट में उपयोग होता है। फंडामेंटल डेवलपमेंट यानी कि प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उसके पीछे बर्निंग लाते हैं और साथ में सबसे जो बड़ा बढ़िया जबरदस्त मैकेनिज्म है वो सभी कॉइन के साथ है, वो है स्टेकिंग। स्टेकिंग लाते हैं जिससे मार्केट में जो सप्लाई आ चुकी है वो सप्लाई को भी कम करते हैं मार्केट से, और इसके साथ साथ मार्केटिंग करते हैं, वर्ल्ड वाइड इसको फेमस करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, यूटिलिटी की वजह से डिमांड बढ़ती है, फंडामेंटल की वजह से डिमांड बढ़ती है। तो एक तो सप्लाई कम लिमिटेड होती है, दूसरी सप्लाई को घटाते भी जाते हैं मार्केट से और डिमांड को बढ़ाते जाते हैं, तो इसकी वजह से प्राइस ग्रो करता जाता है। ये मैकेनिज्म काम करता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा सप्लाई घटेगी डिमांड बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी। Why do people want to cryptocurrency and what can it be used for? लोग क्रिप्टो करेंसी को क्यों चाहते हैं और इसका यूज क्या है, तो आप लिखते हैं इजीनेस एंड फ्रीडम। क्रिप्टो करेंसी आपको इजीनेस, आसान और फ्रीडम, स्वतंत्रता देता है, मतलब यूज करना आसान होता है, ट्रांजेक्शन करना आसान होता है और स्वतंत्रता देता है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। सेविंग ट्रांजेक्शन फीस भी बचती है और एडॉप्टेबिलिटी यानी कि इसकी उपयोगिता, इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी दुनिया में है, ये कहीं भी स्वीकार की जाती है, कहीं भी किसी को भेज सकते हैं। ये इसकी वजह से इसका डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। हाउ क्रिप्टो करेंसी हाई डिमांड, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की वजह से इसका प्राइस अप होता है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग ये कॉन्सेप्ट इन विच यूजर स्टेक देयर कॉइन, जहां पर यूजर अपना कॉइन स्टेक कर देता है एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। डिसेंट्रलाइज होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना होता है एंड रिसीव एडिशनल कॉइन एज ए रिवार्ड। और यूजर क्या करता है, जब अपना कॉइन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्टेक कर देता है तो अपने एडिशनल कॉइन पाता रहता है, यानी जितना कॉइन स्टेक किया उसके अलावा उसके प्लस कॉइन पाता रहता है। ओनली फ्यू क्रिप्टो करेंसी ऑफर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग, कुछ ही क्रिप्टो करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग ऑफर करती है एंड एमएमआईटी इज अमंग ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट क्रिप्टो दैट प्रोवाइड दिस फीचर, जिसमें से एमआईटी पूरी दुनिया में इकलौता है जो ये फीचर एमंग आप उसमें से एक है जो ये फीचर आपको प्रोवाइड करा रहा है। इंट्रोडक्शन अबाउट एमआईटी एंड एमआईटी यूनिक, जो एमआईटी का परिचय क्या है और जो एमआईटी को ये अलग बनाता है। वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीन टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीन टोकन है एमआईटी। द ओनली मेन यूटिलिटी टोकन विद 85,000 वेब3 डोमेन 85,000 से ज्यादा वेब3 डोमेन के साथ पहला मीन यूटिलिटी टोकन है एमआईटी। हैविंग ऑफलाइन 100K प्लस पीपल, 1 लाख से ज्यादा कम्युनिटी एमआईटी के पास है। ओनली टोकन हु 60% सप्लाई स्टेक एंड 30% लॉक फॉर बर्निंग, जिसकी 60% सप्लाई स्टेक है और 30% सप्लाई लॉक है बर्निंग के लिए। 10% सप्लाई जिसकी जो है मार्केट में है, ये मतलब इसका एक परिचय है, ये भी अनोखा है, अलग है। हैविंग ऑल लाइव इकोसिस्टम, जिसके पास सारे इकोसिस्टम लाइव है। गिवन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 8800% जस्ट ए मंथ, एक महीने के अंदर 8800% का रिटर्न इसने दिया था। प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, और इसका खुद का डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग है, एमआईटी का ये परिचय है। और एमआईटी अचीवमेंट क्या है, होल्डर्स 85,000 प्लस होल्डर्स इसके हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे। सेंट्रलाइज का कोई काउंटिंग नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क, सेंट्रलाइज मतलब जैसे कि XC.com और MAXC और इनका कोई, इनके होल्डर्स का कोई काउंटिंग नहीं होता, ये सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट का काउंटिंग।
या जिस ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन लॉन्च होता है उस ब्लॉकचेन का काउंटिंग। लिस्टेड एंड 20+ एक्सचेंज, 20+ एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है और 8+ इकोसिस्टम है इसके पास और प्रेजेंस इन 10+ इवेंट में शामिल रह चुका है एमआईटी। ये एमआईटी का अचीवमेंट है। ये किसी और इसमें से कुछ ऐसे परिचय हैं जो किसी और कॉइन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि मीम में लाइव इकोसिस्टम किसी के पास नहीं है और ये ऑफलाइन इवेंट में बहुत ही कम कॉइन शामिल होते हैं, जिसमें एमआईटी सबसे ज्यादा इवेंट में शामिल रहा। एमआईटी इकोसिस्टम क्या है? खुद का ब्लॉकचेन, वेब3 डोमेन, मैंगो वैलेट और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी कि मैंगो स्वैप। तो वेब3 डोमेन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आज के डेट में वेब3 डोमेन किसके पास है? तो वेब3 डोमेन आज के डेट में डॉट एटीएच इथेरियम के पास है, डॉट बीएनबी के पास है, डॉट एआरबी के पास है और मीम टोकन में फर्स्ट टाइम डॉट एमआईटी के पास पहला है। इसके अलावा अभी सीबा ने अनाउंसमेंट किया है, सीबा का भी आया। फ्यूचर एक्सपेंशन क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है ऑफ एमआईटी इकोसिस्टम की? तो एमएम पैड लॉन्च हो चुका है, जो कि फरवरी में एमएम पैड के ऊपर स्टार्ट हो जाएगी लॉन्चिंग। इसके अलावा मैंगो जैकपॉट आ रहा है, फरवरी में आपको मिल जाएगा। और योर वेब3 ब्राउजर, वेब3 यूजर नेम, ये आपको आपको और मैंगो वेब3 ब्राउजर ये आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द, यानी कि ये इसका फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो आपको मिलेगा। यानी कि इस तरीके से दुनिया का पहला मीम टोकन है जिसके पास इकोसिस्टम है और लाइव भी है। एमआईटी मेकिंग वेव्स अक्रॉस वेरियस एंड प्लेटफॉर्म, कौन कौन सी जगहों से एमआईटी प्रमोट हो रहा है ये हो गया। एमआईटी सर्च, जो इसने हाई हाई रिटर्न दिया, जो इसने ग्रोथ दिया है एक 24 घंटे में, वो यहाँ पर दिखा रहा है। और ट्रेंडिंग ऑन न्यूज, कौन कौन से न्यूज के ऊपर ये ट्रेंड हो चुका है एमआईटी, ये यहाँ पर शो कर रहा है, आप इसे जाके देख सकते हैं। और लेट्स नो अबाउट टोकोनॉमी ऑफ एमआईटी। एमआईटी की टोकोनॉमी क्या है? 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 10% स्टेकिंग रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए है, 30% बर्निंग के लिए, 50% स्टेकिंग है। तो ये इसका टोकोनॉमी है। एमआईटी इन्फ्लुएंसर, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर ने एमआईटी को प्रमोट किया वो भी आप देख सकते हैं। जियाउल हक, ओपन फॉर प्रॉफिट, पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल, पंकज तंवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया और आर के गुप्ता अर्न विद आर के, अजय कश्यप एवरीथिंग इन हिंदी, राशिद ग्लोबल राशिद और रेप्टो। तो ये टॉप एशिया के टॉप क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने एमआईटी को अपने चैनल से प्रमोट किया है। और ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी कि एमआईटी को हम ही लोग नहीं प्रमोट कर रहे हैं, दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंसर एमआईटी को प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो के, जिन्होंने क्रिप्टो के एबीसीडी लोगों को सिखाई। आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो न्यूज, क्रिप्टो इवेंट्स। तो कहाँ पे? 16-17 मार्च को क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में और 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022, क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर 22-23 जून और 8-9 मार्च ये आपका 2023 दुबई, क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 और टोकन 2049 सिंगापुर। ये 5 ऑफलाइन क्रिप्टो के बड़े इवेंट जहाँ पर एमआईटी शामिल रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी प्रोग्राम में एमआईटी शामिल रहा। टोटल 10+ इवेंट एमआईटी ने किए हैं। कौन कौन से एक्सचेंज है जिसके ऊपर एमआईटी लिस्ट है? तो बिटगेट, एमएक्सी और xt.com, बाइकोनॉमी, बाइनेंस वेब3 वैलेट, डिसेंट्रलाइज के जितने भी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे, बाइनेंस वेब3 वैलेट, ओकेएक्स वैलेट, ट्रस्ट वैलेट, कुकॉइन, पैनकेक, मेटामास्क, सब जगह आपको एमआईटी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है सेंट्रलाइज के टॉप 10 में आता है बिटगेट, टॉप 15 में आता है एमएक्सी, टॉप 20 में आता है xt.com, टॉप 30 में आता है बाइकोनॉमी, लॉ टोकन। इन सभी एक्सचेंज के ऊपर एमआईटी आपको मिल जाएगा। हाउ यू कैन अर्न मोर एमआईटी, ज्यादा से ज्यादा एमआईटी आप कैसे अर्न कर सकते हैं? तो यहाँ देखेंगे 99% ऑफ ट्रेडर्स लॉस मनी, 99% ट्रेडर्स अपनी लॉस मनी को लॉस कर देते हैं। दे डू नॉट मेक मनी, वो पैसा नहीं बना पाते। The only one way to make money with MYT is hold and stake, होल्ड और स्टेक करना से आप MYT बना सकते हैं। वेलकम टू द लार्जेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एमआईटी अर्न कर सकते हैं एवरी सेकंड। और एमआईटी बनाने का सब्जेक्ट है, बनाने के सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, एमआईटी बनाना है। व्हाट इज द एमआईटी स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है? तो इसको यहाँ समझते हैं। डीपीआर के ऊपर है। पहला मंथ है
अक्टूबर मंथ जहाँ पे यह शुरू हुआ था 0.15% डेली एमआईटी जा रहा है डेली का, जिन लोगों ने 16 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में कर दिया था। मंथ का उनको 4.5% एमआईटी जा रहा है और उनको 1400 दिन मैक्सिमम जाएगा, मिनिमम 300 दिन तक जाएगा। इसके बाद वन स्टे कर सकते हैं 300 दिन के बाद चाहे तो, वरना नहीं करते हैं तो 1400 दिन तक लगातार जाएगा 0.15% डेली और उनको 210% एमआईटी जाएगा टोटल। अब आज के अक्टूबर मंथ में जिन लोगों ने स्टे कर दिया था उनको तो एमआईटी 0.15 जा रहा है, लेकिन वैल्यू जा रही है 9.9% डेली की, यानी मंथ की 27%। इसी तरीके से देखेंगे नवंबर मंथ में 16 नवंबर से 15 दिसंबर जिन लोगों ने स्टे कर दिया था 0.1% को एमआईटी डेली जा रहा है, मंथ का जा रहा है 3.6% और 300 मिनिमम दिन के बाद अनस्टे कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 1750 दिन लगातार जाता रहेगा 210% जब तक उनके पास एमआईटी नहीं पहुंच जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए वैल्यू जो है वो जा रही है लगभग 7.7% और 21% मंथ की जा रही है, 0.7% डेली की जा रही है, लेकिन एमआईटी जा रहा है 0.12% जिन लोगों ने कर दिया था यहाँ पे। अब जो चल रहा है वो दिसंबर और जनवरी से मार्च तक का चल रहा है। जो लोग यहाँ पर एमआईटी स्टेक कर देंगे 0.11% को डेली एमआईटी आएगा, मंथ का आएगा 3.3% एमआईटी और साल का आएगा 49.6% एमआईटी। बट वैल्यू इसका जो भी अप एंड डाउन जैसे होगा उसका वैल्यू अप एंड डाउन होता रहेगा। ये एमआईटी आपको मिनिमम 300 दिन मैक्सिमम 1910 दिन यानी कि 210% तक जब तक नहीं आपके पास पहुंच जाएगा तब तक जाता रहेगा। मार्च मंथ में 0.1% से आएगा और 16 मार्च से ये टोटल स्टार्ट होगा और जब तक कि 30% टोटल सप्लाई का स्टेक नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा टिल 210% एमआईटी तक। 210% एमआईटी जब तक नहीं जाएगा तब तक ये आपको मिलता रहेगा, यानी 2100 दिन, तो मिनिमम 300 और मैक्सिमम 2100 दिन तक ये स्टेक रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। $100 का मिनिमम स्टेक कर सकते हैं एमआईटी बाई करके, या $30,000 का मैक्सिमम एमआईटी बाई करके स्टेक कर सकते हैं। और जो भी आपका अमाउंट स्टेक होगा वही आपका मैक्सिमम विड्रॉल वीकली विड्रॉल कैपिंग होगा, यानी मैक्सिमम आप अपने स्टेक अमाउंट का 100% विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम ज्यादा हो गई है तो आप अपना स्टेक अमाउंट बढ़ा के अपना वीकली विड्रॉल बढ़ा सकते हैं। ये 7 दिन बाद अपडेट हो जाता है 7 डेज पे। तो इस तरीके से आप एमआईटी बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्टेक करके एमआईटी बनाना और दूसरा ऑप्शन है आप वर्किंग करके एमआईटी लोगों को स्टेक करवा के भी एमआईटी बना सकते हैं, जहां पर लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 4 से 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 to 6 1%, लेवल 7 to 10.5% आपको यहाँ से एमआईटी बनाने का मौका मिलता है। टोटल 10 लेवल में 25% आप लेवल इनकम से एमआईटी बना सकते हैं। अदर कॉइन स्टेकिंग एंड एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड में क्या अंतर है? अदर कॉइन 4% से लेके आपको 15% तक मिलता है स्टेक रिवार्ड बिटकॉइन से लेके सीपा तक देखा गया तो, लेकिन एमआईटी आपको 36% से 55% तक स्टेक रिवार्ड दे रहा। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 39.6% साल का चल रहा है, यानी कि आप सीबा से लेके बिटकॉइन में जितना स्टेक रिवार्ड पाएंगे उससे लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा स्टेक एमआईटी आपको दे रहा है। तो व्हाट मोर बेनिफिट यू गेट फ्रॉम स्टेक रिवार्ड? स्टेकिंग करने से आपको और क्या बेनिफिट मिलेगा? स्टेकिंग करने से आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि एमएमआईटी व्हेन यू स्टेक एमएमआईटी फॉर स्टेकिंग रिवार्ड, जब आप एमएमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड के लिए स्टेक कर देते हैं तो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन बोथ, आप दो चीजों में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। एक तो स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं एंड एट एमएम पैड, दूसरा एमएम पैड जहां पर एमएमआईटी लॉन्च पैड है उसमें भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं। यानी कि एमएमआईटी के लॉन्च पैड के ऊपर जो भी टोकन लॉन्च होगा उस टोकन में आप उस टोकन को बाई करने का आपके पास अथॉरिटी आ जाएगा उसी परसेंटेज में जिस परसेंटेज में आपके पास स्टेकिंग होगी। तो आप जो लोग स्टेकिंग किए होंगे वही एमएम पैड के लॉन्च टोकन को बाई कर पाएंगे। कहाँ पर? आईडीओ, ईसी, आईसीओ और आईईओ और आईसीओ बोलते हैं, इनिशियल प्राइस ऑफरिंग या इनिशियल सेल ऑफरिंग करके उसको बोलते हैं। यानी कि इनिशियल प्राइस पर उन्हीं लोगों को एमआईटी के लॉन्च पैड के टोकन मिलेंगे जिनके पास स्टेकिंग होगा। फॉर न्यू टोकन, ये प्लेटफॉर्म डेफिनेशन इसका थोड़ा सा मैं बता दूं। ये प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग, जहां पर मतलब लॉन्च होता कंडक्ट होता है आईडीओस, आईईओस और आईसीओस न्यू टोकन। तो ये अंडरस्टैंडिंग लॉन्च पैड।
टाइप पब्लिक लॉन्च पैड एंड प्लेटफॉर्म होल्डर लॉन्च पैड। प्लेटफॉर्म होल्डर को प्राइवेट लॉन्च पैड भी बोलते हैं। एग्जांपल जैसे बाइनेंस लॉन्च पैड आपने सुना होगा, पोल्का स्टार्टर, डाउ मेकर और डाउ स्टार्टर, इस तरीके के लॉन्च पैड हैं। एमएम लॉन्च पैड, एमएम खुद अपना एमएम पैड यानी कि मैंगो मैन का खुद का लॉन्च पैड आ रहा है, जिसके ऊपर जो भी टोकन लॉन्च होंगे वो टोकन एमआईटी स्टेकिंग होल्डर को प्री सेल में मिलेगा, ऐसा समझिए आप। और जिनको लेना होगा वो लॉन्च होने के बाद जब एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा तब पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया है, यूजर्स बेनिफिट फ्रॉम एमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड। आप एमआईटी होल्डर हैं और आपने एमआईटी स्टेक कर दिया, तो स्टेकिंग पूल में आप चले जाते हैं, जहां पर क्या मिलता है, एपीआर मिलता है आपको, जहां से आपको डेली रिवार्ड आ रहा है। एक तो पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्च पैड के टोकन में। लॉन्च पैड का टोकन आपको ही एलोकेट होगा क्योंकि आप होल्डर हैं, तो आपको इनिशियल प्राइस में एलोकेट होता है, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और एमएम पैड में जो टोकन लॉन्च होता है उसके ऊपर आप अलग प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऐसा करने से एमआईटी स्टेक होगा और एमआईटी का प्राइस भी बढ़ेगा, यानी कि आपने जो स्टेक कर लिया, जो आपका डेली रिवार्ड आ रहा है, उसमें भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एमआईटी लॉक हो रहा, प्लस साथ में जो एमआईटी लॉन्च पैड पे लॉन्च होगा वो सेल बाई भी एमआईटी के थ्रू होगा। यानी कि जैसे अभी आपने एमआईटी कहीं से लिया होगा, जैसे ट्रस्ट वैल्थ से लिया होगा, तो बीएनबी से आपने एमआईटी स्वैप किया होगा या फिर यूएसडीटी से स्वैप किया होगा। इसी तरीके से जब एमआईटी के लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन लॉन्च होगा वो स्वैप होगा सिर्फ एमआईटी से, यानी उस टोकन को दुनिया को बाई करने के लिए एमआईटी खरीदना पड़ेगा, तभी वो जो है टोकन मिलेगा। इस तरीके से जो है एमआईटी का प्राइस अल्टीमेट बढ़ेगा, चाहे वो कोई टोकन लॉन्च होगा उसकी वजह से बढ़ेगा, चाहे वो स्टेक होगा उसकी वजह से बढ़ेगा, क्योंकि स्टेक वालों को ही वो टोकन मिलेगा। तो दो दो रीजन निकल के आ जाते हैं प्राइस बढ़ने में। सक्सेस स्ट्रेटेजी क्या है, ये है लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस। बाइनेंस से सीखिए, बाइनेंस राइज, बाइनेंस का प्राइस राइज, बाइनेंस ग्रो किया कैसे, बाइनेंस लॉन्च पैड की वजह से बाइनेंस ने ग्रो किया, कि आप जाके बाइनेंस का बैकग्राउंड रीड कर सकते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग पीछे बैकग्राउंड बाइनेंस को रीड कर सकते हैं जाके कि बाइनेंस इतना डेवलप किया, तो आपको समझ में आएगा कि बाइनेंस लॉन्च पैड लाने के बाद ही डेवलप किया है। मैंगो मैन लॉन्च पैड आ रहा है और ये भी एमआईटी के ग्रोथ करने में काफी ज्यादा हद तक भूमिका निभाएगा। यहाँ पर एक चीज एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि बाइनेंस नेटिव टोकन जो है बीएनबी शो 12% इंक्रीज इन वैल्यू फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ स्लीपलेस एआई टोकन। एक बाइनेंस लॉन्च पैड पे लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद से जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कि उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बीएनबी स्टेक पे लगाएंगे, तो इसकी वजह से बीएनबी का प्राइस 12% ग्रो कर गया था। और ये रिपोर्ट न्यूज की रिपोर्ट है ये कि सॉरी बाइनेंस के पैड पे कोई तो एक टोकन लॉन्च हुआ जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आया 12% उसकी प्राइस को, जबकि स्टेबलिश है 12%। माइनस का बढ़ने का मतलब, बीएनबी का बढ़ने का मतलब है मीम टोकन तो 120% ग्रो करेगा, क्योंकि मीम और मतलब मीम और यूटिलिटी टोकन या स्टेबल टोकन में बहुत ही काफी ज्यादा अंतर होता है ग्रोथ के मामले में। जैसे बीटीसी कहीं पर 1% बढ़ता है तो अदर कॉइन 2 3 4 5% बढ़ जाते हैं और मीम कॉइन 10 20 50% बढ़ जाते हैं। तो द एमआईटी विल एक्सपीरियंस ए सिमिलर इफेक्ट, जैसे यही बात मैंने आपको बताया कि एमआईटी का भी सिमिलर एक्सपीरियंस वैसे ही आएगा ड्यू टू लॉन्च पैड की वजह से। जैसे बीएनबी के साथ आता है, बीएनबी के ऊपर बीएनबी के लॉन्च पैड के ऊपर कोई भी टोकन आता है लॉन्च होने, कोई भी कॉइन लॉन्च होने आता है, तो बीएनबी स्टेकिंग की वजह से बीएनबी का प्राइस बढ़ जाता है। सेम इफेक्ट एमआईटी के ऊपर भी आएगा। द एमएम लॉन्च पैड एडवांटेज टू एमआईटी, इसके ऊपर हम लोग संडे को करेंगे इंफॉर्मेशन। एमएम जैकपॉट ये फरवरी में आ जाएगा, जैकपॉट भी, यानी कि आप एमएमआईटी से जैकपॉट यानी कि क्या कर पाएंगे, देखिए जरा क्या लिखा है। एमआईटी होल्डर्स कैन यूज देयर एमआईटी टोकन टू पार्टिसिपेट इन द मैंगो जैकपॉट एंड स्टैंड ए चांस टू विन बिग कैश प्राइज, यानी कि इमीडिएट कुछ बड़ा प्राइज जीत सकते हैं इस जैकपॉट के माध्यम से एमआईटी होल्डर्स एमआईटी को डाल के। हाउ टू पार्टिसिपेट, तो पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो जिस मित्र ने आपको जूम लिंक दिया उसी मित्र से आपको जो है रेफरल लिंक लेना है।
और अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, जहां पर आपको मिनिमम 100 और मैक्सिमम $30,000 का स्टेक MOIT बाई करके रख लेना है, और इसके बाद $1 का BNB बाई करके रख लेना है। अब आपको स्टेकिंग करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा ट्रस्ट वॉलेट पे, और वहां पर चौथे नंबर पे आता है ब्राउजर ऑप्शन। ब्राउजर को क्लिक करेंगे, वहां पर ऊपर ओपन खुल के आ जाएगा ब्राउजर सर्च बार में जाके वो लिंक पेस्ट कर देंगे, लिंक पेस्ट कर देंगे तो ग्लोबल स्टेक कनेक्ट हो जाएगा। और ऊपर तीन जो बिंदु हैं, तीन डॉट है, तीन डॉट को क्लिक करेंगे, EVM चैन लिखा होगा उसको क्लिक कर देंगे। वहां से बाय डिफॉल्ट इथेरियम होता है, उसको चेंज करके BNB कर लेंगे। BNB करने के बाद सिर्फ इसके बाद ये आपका एग्जीक्यूट आगे हो जाएगा, और आपका MIT जो होगा वो आप स्टेक कर पाएंगे। और स्टेकिंग होते ही आपका खुद का रेफरल लिंक आ जाएगा, वो रेफरल लिंक अपने मित्र को देके उनको सेम प्रोसेस से स्टेक करा देना है। और इसके बाद इफ ए यूजर अनस्टेक, यदि कोई यूजर अनस्टेक करता है बिटवीन 301 से 501 दिन के अंदर, तो 30% पेनाल्टी है, 500 से 700 में 20% पेनाल्टी है, 700 से 900 में 10%, 900 से एबव 1400, 900 से 1700, 900 से एबव 1910, 900 से 2100 में कोई भी पेनाल्टी नहीं है। तो इस तरीके से बिगिनिंग योर स्टेकिंग जर्नी, आप अपनी स्टेकिंग जर्नी को शुरू करिए विद MIT टुडे एंड डिस्कवर द advantage of your staking program. Your financial future is ready and await for you. टर्म एंड कंडीशन क्रिप्टो करेंसी का आप इसे भी नोट कर लीजिए। और इफ आई एम इन्फॉर्म पोटेंशियल MIT इन्वेस्टर दैट देयर नो नीड टू लिक्विडेट एसेट, मतलब MIT खरीदने के लिए आपको अपना कोई एसेट नहीं बेचना है, कोई हाउस नहीं बेचना है, कोई लैंड नहीं बेचना है, लोन नहीं लेना बैंक से, किसी लैंडर से लोन नहीं लेना है। आप अपनी बचत का, निवेश का 10% लगाइए। और क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट है और गवर्नमेंट का अलग अलग समय पे अलग अलग रूल रेगुलेशन भी आता रहता है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सोच समझ के जानकारी लेके आइए। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, स्टिल आई एम शेयरिंग जो कुछ मैंने क्रिप्टो से सीखा है, जाना है, वही मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा, बाकी स्टेक कर दिया आप तो स्टेक MIT रिलैक्स एंड एंजॉय वेरी फ्री रिवार्ड। आप एक बार स्टिक कर दिए, इसके बाद एंजॉय करिए, मार्केट किधर भी जाता है आपको टेंशन नहीं। क्वेश्चन एंड आंसर पे आते हैं, उसके पहले दो टॉपिक समाप्त हुआ, MIT इन्फॉर्मेशन और साथ में स्टिक रिवार्ड प्रेजेंटेशन। अभी तीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, और 90% रोल उसी टॉपिक का है। तो रिस्क एंड रिवार्ड पे चर्चा करेंगे, अर्निंग और मेकिंग पे चर्चा करेंगे, और तीसरी चर्चा करेंगे कि 5 से 6 साल में क्या अर्निंग मेकिंग हो सकती है, और साथ में 50 के लिए क्या प्लानिंग है। तो ये रहा सर प्रेजेंटेशन आपका MIT का। और इसके बाद विंध्याचल जी आप बने हैं सर। अच्छा विंध्याचल जी, ठंडी कुछ कम हो गई क्या आपकी तरफ? सर अब ठंडी खत्म हो रही है। अच्छा, आपका जो मुफला बीच से गायब हो गया पहले। ठंडी कम हो गई है, अब नॉर्मल हो गई है। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम सब सफल होना चाहते हैं, और सफलता के लिए क्या चाहिए होता है कि हमें अपना मेरिट और डीमेरिट पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे अंदर मेरिट है, मतलब क्या पावर हमारी है, क्या डीमेरिट है, क्या कमजोरी हमारी। जैसे अभी हम लोग स्टेकिंग की बात कर रहे हैं, MIT की स्टेकिंग की, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं लीडर हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे MIT कैसे बनाना है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। मुझे MIT बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, मुझे MIT टीम बना के बनाना है या मुझे MIT स्टेकिंग करके बनाना है। यदि आपके पास फंड है, यदि आपके पास पैसा है स्टेक करने के लिए, और समय नहीं है काम करने के लिए, लोग नहीं है, तो आप MIT स्टेक करके बनाएंगे। लेकिन यदि आपके पास लोग भी हैं और आपके पास फंड नहीं है लगाने जितना, तो एक मजबूरी बन जाती है कि आप टीम बना के MIT बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी मेरिट डिमेरिट पता होनी चाहिए। तो इन्हीं दो चीजों के ऊपर मैं बात करता हूँ। पहला है कि यदि आपके पास फंड ज्यादा नहीं है तो $100 का मिनिमम फंड होना ही चाहिए, इतना तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि टिकट लेना पड़ेगा। देखिए एक छोटी सी कहानी है, और कहानी के माध्यम से मैं इस चीज को स्पष्ट करता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था और शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और शंकर भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि उसके मतलब
भक्ति से शंकर भगवान हमेशा खुश हो जाया करते थे, उसको दर्शन भी देते थे। तो एक दिन उसने कहा, भगवान आपका मैं परम भक्त हूँ, आप एक काम करिए मेरी लैटरी निकलवा दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ तथास्तु, तुम्हारी लैटरी निकल जाएगी। और जब लैटरी का दिन अनाउंसमेंट का डेट आया तो अनाउंसमेंट के डेट में वो एकदम बिल्कुल बंद ठन के गया और वहां दिखता है कि उसका नाम ही नहीं है। तो फिर कोने में नाराज होकर बैठ गया और भगवान से बोला, भगवान मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आपने बोला फिर भी मेरा नाम नहीं आया, आपकी बात गलत साबित हो गई, तो मैं आपसे नाराज हूँ और आज के बाद आपकी पूजा नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा, बेटा ऐसा है कि मैं तुम्हारा नाम ढूंढ रहा था लेकिन तुम्हारा नाम मिला नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने लैटरी में का टिकट ले रखा था। तो उसने कहा नहीं। तो भगवान कहा, क्या ये भी मेरी जिम्मेदारी है टिकट लेने की? कम से कम टिकट तो ले लो, बाकी का काम मैं कर देता। तो तुम्हारा काम टिकट लेने का है, मतलब मीन्स क्या है कि कम से कम स्टिकिंग के लिए $100 का आपका पैकेज होगा तो फिर आप टीम बना पाएंगे। इसके बाद आप टीम बना पाएंगे और टीम बना के आप MMIT कमा पाएंगे, यानी कि अर्निंग कर पाएंगे। MMIT आप अर्न कर पाएंगे और इस MMIT का को आप जब अर्न करके स्टेक कर देंगे, स्टेकिंग कर देंगे इसका, तो यहाँ से आप MMIT बना पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला प्रोसेस आपका। आप $100 से आते हैं, टीम बनाते हैं, फिर MMIT बनाते हैं, कमाते हैं, फिर इसके बाद उसको स्टेक करके MMIT बनाते हैं। लेकिन यदि आपके पास फंड है तो आप $1000 का स्टेकिंग करिए और $1000 का रिस्क लीजिए, क्योंकि निवेश की श्रेणी में 1000 से कम कोई वैल्यू नहीं आती है। ये तो एजुकेशन वैल्यू है या ज्वाइनिंग वैल्यू है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट वैल्यू। 1000 का आपने MMIT आपने ले लिया $1000 का, इसे 5 से 6 साल की प्लान कर लीजिए स्टिक करने का। 5 से 6 साल के लिए स्टिक कर दीजिए। स्टिकिंग 5 से 6 साल के लिए स्टिकिंग क्यों करेंगे? क्योंकि बड़े फंड के लिए बड़ा विजन लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर आपका 210% MIT आ जाएगा, यानी कि 2.1 गुना आपको मिल जाएगा MIT। तो ये भी एक चैप्टर है कि बड़ा टाइम क्यों लगाना होता है। देखिए सबसे कम समय जो है लगता है भीख मांगने में, 1 मिनट लगता है, और 1 दिन लगता है मजदूरी करने में, 1 महीना लगता है नौकरी करने में, और 4 महीने लगता है खेती करने में, और 1 साल लगता है छोटा व्यापारी मतलब छोटा बिजनेसमैन, और 3 से 4-5 साल की प्लानिंग करते हैं उनसे बड़े बिजनेसमैन, और 5 से 10 साल की प्लानिंग करते हैं उनसे बड़े बिजनेसमैन, और पीढ़ियों की प्लानिंग करते हैं सबसे बड़े बिजनेसमैन। तो हम लोग कम से कम 5 से 6 साल की प्लानिंग कर लें। आपने अगर कर लिया तो 210% MIT आ जाएगा। देखते हैं 5 से 6 साल में यदि MIT की वैल्यू 2x भी चली जाती है, 2 गुना, तो 2.1 टाइम MIT आपके पास आ चुका है, यानी 4.2 टाइम आपका ग्रोथ हो जाएगा। आपका $1000 लगा है, ये $4200 में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इन 5-6 सालों में MIT का प्राइस मात्र 5x जाता है, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, तो यहाँ पर 10.5x आपका ग्रोथ हो जाएगा और आपका वैल्यू MIT का जो है मतलब आपके $1000 का वैल्यू हो जाएगा $10,500। यदि 10x भी MIT चला जाता है, 2.1 टाइम जो है आपको MIT मिल चुका है, तो 21x जो है ग्रोथ हो जाएगा और आपका $21,000 में तब्दील हो जाएगा MIT। यदि 50x भी जाता है, जो कि 88 गुना गया था MIT, और 2.1 टाइम जो है MIT आपको मिल चुका है, 30 रुपये से 105 गुने का ग्रोथ हो जाएगा और $1,05,000 में बदल जाएगा आपका $1000। और यदि यहाँ इसका 2x हो जाता है, यानी कि 100x चला जाता है MIT, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, 210 गुने का ग्रोथ हो जाएगा, $2,10,000 में बदल जाएगा आपका $1000। यदि ग्रोथ कुछ भी नहीं होता है, सेम प्राइस पे रहता है, तो भी $2100 में आपका $1000 2100 में बदल जाएगा 5 से 6 साल में। और यदि हाफ हो जाता है तो भी $10,500 में बदल जाएगा, सॉरी $1050 बन जाएगा आपका, यानी यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट है। फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में है और मीम टोकन में, तो आप ये लेके चलेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे कि $1000 का आपको रिस्क लेना है। वो $1000 आपका $100 बन सकता है, या फिर $1000 आपका $1,00,000 बन सकता है। तो
1 लाख बनाने के लिए 1,000 का रिस्क लेके चलना, 1,000 का 100 का रिस्क लेके चलना पड़ेगा। तो ये हो गया सर मिनिमम ये ग्रोथ मिलता है। तो जबकि एमआईटी का अभी टोटल 3 दशमलव मतलब 3.5 महीने का स्टेकिंग हुआ है टाइम, और 3.5 महीने के दौरान एमआईटी आज के डेट में 5x का रिटर्न पे खड़ा है। आप समझ सकते हैं हम लोग 5 से 6 साल की बात कर रहे हैं, और 3.5 महीने में 5x के ऊपर एमआईटी आज के डेट में खड़ा है। तो आगे चलते हैं। ये अगर नहीं करते हैं स्टेकिंग 1,000 की, तो क्या करते हैं, $1,000 आप बचा लेते हैं। तो बचा के क्या करेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 मंथ में एक्सपेंस कर देंगे, खर्च कर देंगे। या बचा के आप चाहें कि कार आ सकती है आपकी, तो मनपसंद कार नहीं आ सकती, बचा के आप चाहें कि $1,000 का होम घर बनवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। बचा के चाहे बैंक बैलेंस हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। चैरिटी हो सकती है क्या, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वर्ल्ड टूर हो सकता है क्या, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है क्या बच्चों का, ऐसा नहीं पॉसिबल है $1,000 से, क्योंकि $1,000 को खर्चा होने में 5 से 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन इसी $1,000 का यदि आपने एमएमआईटी बाई कर लिया, और एमएमआईटी बाई करके उसको स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के लिए, तो 5 से 6 साल में आपका एमआईटी 2.1 टाइम हो जाएगा। और ज्यादा नहीं, सिर्फ एमआईटी 5x भी जाता है तो $10,500 बदल जाएगा, और एमआईटी 50x भी जाता है तो $1,05,000 में तब्दील हो जाएगा। तो 10,000 से 1 लाख बन जाता है। तो क्या होगा, पहली बात तो 5 से 6 साल के लिए स्टेक हो रहा है, तो 5 से 6 साल में खर्च होगा। दूसरा बात, 5 से 6 साल में एक्सपेंस होगा। दूसरा बात, कार भी आ सकती है, घर भी बन सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, चैरिटी भी हो सकती है, वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं, और एजुकेशन भी बच्चों की कंप्लीट कर सकते हैं $1,000 के रिस्क से। क्योंकि $1,000 10,000 से लेके 1 लाख बन सकता है, और इसका रिस्क क्या है कि $1,100 हो सकता है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप को क्या करना चाहिए, आप अपना प्लानिंग कर लें। अब बात करते हैं हम अर्निंग और मेकिंग की। तो जो लोग $100 से भी आते हैं, उन $100 वालों का भी ये सपना होता है कि $1,00,000 बनाना है, और $1,00,000 बनाने के लिए काम करके कम से कम $10,00,000 का बिजनेस करना होता है। और $10,00,000 का बिजनेस जो है वो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे करने के लिए 3 से 5 साल देना होता है। 3 से 5 साल में पता चलता है कि कंपनी चली गई है, या फिर अपलाइन से रिश्ता खराब हो गया है, या फिर आप ही छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक जगह पे आप 3 से 5 साल या तो टिक नहीं पाते, या तो अपलाइन नहीं टिक पाता आपका, या तो फिर कंपनी नहीं टिक पाती। तो आपका $10,00,000 का टर्नओवर नहीं हो पाता, तो $1,00,000 की इनकम नहीं हो पाती, और आप जो है ये टैगलाइन से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक मौका है कि आप मात्र $1,000 से लेके $10,000 तक का एमआईटी बनाइए, कमाइए, एमआईटी कमाइए। कमाने के लिए क्या करना होगा, $1,000 एमआईटी कमाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना होगा, और 10,000 एमआईटी कमाने के लिए आपको $1,00,000 का बिजनेस करना होगा। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6 मंथ का टाइम लग सकता है ये काम करने में। और ये काम आपने कर लिया, 3 से 5 महीने का टाइम लग सकता है। ये काम यदि आपने कर लिया, तो अब आगे क्या करना है, इसमें से 50% आपको एक्सपेंस कर देना है, अपनी खर्च कर देना है, और मात्र 50% जो है वो आपको स्टेक कर देना है, स्टेक कर देना है। अब क्या करेंगे स्टेकिंग में, तो आपने यदि 1,000 का किया है तो 500 आपने स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के लिए, 5 से 6 साल के लिए। तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल जाएगा, यानी कि $1,050 का आपको यहाँ पर 2.1, यस, $1,050 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल जाएगा। यदि आपने ये किया है तो आपने 5,000 खर्च कर दिया, 5,000 स्टेक कर दिया 2.1 टाइम, यानी कि आपको 10,500 हो जाएगा। और यदि 10 गुना प्राइस ग्रो करता है, 10 गुना, तो ये हो जाएगा 1,05,000। और यदि 100 गुना प्राइस ग्रो करता है तो ये भी हो जाएगा 1,05,000। तो आपने यहाँ पे कमाया, आधा खर्चा कर दिया, आधा स्टेक कर दिया। वो आधे से क्या हो गया कि आपका जो है 10 गुना भी ग्रो किया तो 10,000 वाला 1,00,000 पहुंच गया, और अगर 100 टाइम ग्रो किया तो 1,000 वाला भी 1,00,000 पहुंच गया। यानी कि आप ये इनकम को प्राप्त कर लिए
सिर्फ ये इन अर्निंग करके। क्यों? क्योंकि आपने अर्निंग किया और इसके बाद स्टेक करके उससे मेकिंग कर लिया, बना लिया। तो अर्निंग और मेकिंग दोनों फार्मूले आपके लिए काम कर गए, जिसकी वजह से कम काम करके, कम बिजनेस करके आप एक अच्छी हैंडसम इनकम को प्राप्त कर गए। अभी इसमें एक चीज को और भी अच्छे से समझना, आपने यदि 1 लाख डॉलर को कमाने का 10 लाख डॉलर का बिजनेस किया तो 10 लाख का रिस्क लेके आप 1 लाख कमा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए मात्र 10,000 का रिस्क लेके आप 1 लाख कमा रहे हैं। मात्र 1 लाख का रिस्क लेके आप 1 लाख कमा रहे हैं। मात्र 1,000 का 10,000 का रिस्क लेके आप 1,000 कमा रहे हैं और 1 लाख का रिस्क लेके 10,000 कमा रहे हैं। लेकिन ये दोनों बन रहा है कितना? ये दोनों बन रहा है 1 लाख। तो आपने एक्चुअल रिस्क लिया 10,000 का 1 लाख कमाने के लिए, आपने रिस्क लिया 1 लाख का 1 लाख कमाने के लिए। तो आप ऐसा आप समझ लीजिए कि रिस्क भी कम है, रिवार्ड ज्यादा है। तो ये सर चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक है कि 5 से 6 साल के लिए यदि हम स्टेक कर रहे हैं तो 5 से 6 साल में क्या बन सकता है। तो अभी आपने देखा कि 1 ईयर का मिनिमम ग्रोथ 140% है। अगर हम इसे 100% भी ले लेते हैं, यानी कि एक साल में 100% का भी ग्रोथ देता है। 2025 में आप स्टार्ट करते हैं, यानी 2024-25 में एक साल में, और आपको 100% का ग्रोथ मिलता है तो आपका 2x हो जाएगा। 2026 में यदि 2x सिर्फ हो जाता है, 100% ग्रोथ मिलता है, सिर्फ 2x हो जाता है, तो 2024-25 वालों का इंटू 2 करके इनका 4x हो जाएगा। और 2027 में सिर्फ 2x का ग्रोथ मिलता है, तो 2026 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा। और 2025 वालों 24-25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। और 2028 में एक साल में यदि 2x का भी ग्रोथ मिलता है, इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 16x हो जाएगा। और 2029 में यदि सिर्फ 2x का ग्रोथ मिलता है, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32x। और यदि 2030 में इंटू 2x का ग्रोथ मिलता है, इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे 32x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 64x हो जाएगा। यानी कि सिर्फ सिंपली एक साल में 100% का भी ग्रोथ मिलता है तो ये हर साल डबल हो जाएगा। तो भी 5 से 6 महीने में ये चला जाएगा 64x, 5 से 6 साल। तो 64x को जो है हम लोग राउंड फिगर 50x ले लेते हैं और 5 से 6 साल में 2.1 टाइम जो आपको एमआईटी मिल गया, तो 105 गुने का ग्रोथ मिल गया। अब 105 गुने का ग्रोथ हो गया तो अभी आप देखिए आपका 1,000 डॉलर तब्दील हो सकता है इसी आसान इजी पैटर्न के माध्यम से 1 लाख डॉलर। तो आपकी 1,000 की इनकम भी तब्दील हो सकती है 1 लाख डॉलर में, यानी 1,000 का इन्वेस्टमेंट या 1,000 की इनकम दोनों बदल सकती है 1 लाख डॉलर में। तो आप एकदम बिल्कुल सिंपलिसिटी के लिए क्या है कि 1,000 से 10,000 की इनकम करिए, जो कि 1 लाख से 10 लाख डॉलर में बदल सकती है। 1,000 से 10 लाख, 1,000 डॉलर का इन्वेस्टमेंट करें जो कि 1 लाख डॉलर में बदल सकता है। तो ये रहा सर चैप्टर जहाँ से आपकी अर्निंग, आपकी रिस्क एंड रिवार्ड भी आपने समझ लिया कि कैसे बढ़ सकता है, और अर्निंग मेकिंग भी आपने समझ लिया कि कैसे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है, एमआईटी इतना ग्रो क्यों करेगा। तो जैसे 2-3 चैप्टर में बात करते हैं। पहला चैप्टर 3% की स्टेकिंग पर आज एमआईटी 5x है और एमआईटी की स्टेकिंग टोटल 21% होती है, और यहाँ पर ये 10x जाके 5x है, यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रांग है, यहाँ पर ये स्ट्रांगली खड़ा है 3%। चलिए हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली खड़ा हुआ है 3% पे। अगर 3% की स्टेकिंग पे 5x स्ट्रांगली खड़ा हुआ है तो अगले 3% की स्टेकिंग पे 5x इंटू 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा। और अगले 3% की 5x ही खड़ा होता है यहाँ से, तो भाई साहब 3 25 5 बराबर 125x चला जाएगा। और यहाँ अगले 3% में सिर्फ 125 गुणे 5x स्ट्रांगली यहाँ पर है इसलिए बात कर रहे हैं, तो 625 हो जाएगा। और अगले 3% में जो है वो
625 गुणे 5 इजकल टू 3125 हो जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं 3125 का, और ये 3 3 6 3 9 3 5 3 5 15, और अगले 3 और अगले 3 में कर लेंगे तो 5 15,000 15,000 x गुणे 5 कर लेंगे तो 15 75,000 x। तो आप समझ सकते हैं ये तो सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। 3x पे क्या गया है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसको कैलकुलेशन से बता देते हैं आपको कि हम लोग अभी मैंगो वेरियर बना रहे हैं, और मैंगो वेरियर सबसे क्या बना रहे हैं, मैंगो वेरियर बना रहे हैं जिसमें 300 लोगों की टीम होगी, और ये 300 लोग ऐसे होंगे जो 600 लोगों की टीम बनाएंगे। वो प्रत्येक लोग 600 लोगों की टीम बनाएंगे, वो मैंगो वेरियर में शामिल। तो आप देखेंगे यहाँ टीम जो बन जाएगी वो 6 3 18 और 3 2 4 1 2 3 4, प्रत्येक लोगों की 600 की टीम बनेगी। तो ये हो जाएगी 1,80,000 की टीम, और 1,80,000 गुणे $200 का पर स्टेकिंग अगर औसत आएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 4 2 6 1 2 3 4 5 6 $3,60,00,000 का स्टेकिंग हो जाएगा। अभी जो स्टेकिंग हुआ है वो स्टेकिंग हुआ है लगभग डॉक्टर साहब कितना हुआ है? 40 लाख राउंड फिगर। जी सर, लगभग 40 लाख लगभग समझिए। $40,00,000 का स्टेकिंग हुआ तो 5x पे खड़ा है, और यहाँ पे 3,60,00,000 तो इंटू 9 मतलब 9 इंटू 9 कर लेंगे, 9 बचे 5x इंटू 9 5x 40 पे 5x है, तो अगले 40 पे आप समझिए 9 टाइम 5 कर लीजिए, 5 5x 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 9x कर लीजिए। मतलब ये जो टारगेट है 3 0 किल करने का, वो यहाँ से सिर्फ इसी से हो जाएगा, इसी से 3 0 किल हो जाएगा। बाकी इसमें मैंगो आर्मी अभी पड़ी हुई है, सुपर 30 पड़ा हुआ है, और कोर ग्रुप पड़ा हुआ है। तो ये भी एक तरीका है जहाँ से MMRT के 3 0 किल हो जाएंगे, और बाकी 2 0 किल होने का डेफिनेशन मैंने आगे लोगों को बताया है कि 3 0 तो टीम बना के किल हो जाएगा, टीम बना के 3 0 किल हो जाएगा, टीम बना के 3 0 किल हो जाएगा। बाकी का जो 2 0 होगा वो हमारे पास 7 एक्सचेंज की लिस्टिंग पहला बचा हुआ है जहाँ से 1 0 किल हो जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट क्या है अगला 1 0 किल होने के लिए, वो बाइनेंस की लिस्टिंग प्लस बुलरन प्लस BNB के ऊपर बना हुआ है। तो BNB जो है वो जितना ग्रो करेगा उतना परसेंट ग्रो करेगा। तो 1 0 यहाँ 3 4 और 5 0 टोटल किल करने का टारगेट चल रहा है। ये 3 0 का क्लियर हो गया कि 3 0 क्यों किल हो जाएगा, क्योंकि $40,00,000 में अभी 5x है, और 3 0 का मतलब 1,000 गुना, और हमने अभी कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था कि 5 5 5 करके वो 3100 चला गया था। हम 1,000 ले लेते हैं, उससे 3 गुना भी कम ले लेते हैं, तो भी मात्रा मैंगो 300 लोगों की टीम 300 लोग की टीम बनने में 600 लोगों की टीम 300 लोग बनाएंगे, तो ये 3 0 किल हो जाएगा। अब ये इन लोगों को क्या मिलेगा जो टीम बनाएंगे, इनको मिलेगा टोटल सप्लाई का 1% में हिस्सेदारी। कितना हो जाएगा? अब एक यहाँ पर टोटल सप्लाई, अभी डॉक्टर साहब 1% की सप्लाई का वैल्यू क्या है? $10,50,000। अभी 5x 5 पर 0.5 के आसपास है, 0.6 के आसपास है। 1 0 किल करेगा, जैसे 1 0 किल करेगा वैसे होगा $21,00,000 सप्लाई
1%, ठीक है। 2 जीरो किल करेगा तो ये हो जाएगा 2,10,00,000 $। 3 जीरो किल करेगा तो ये हो जाएगा 210 करोड़। सर यहीं तक ले लेते हैं, इसके बाद तो दिमाग खराब हो जाएगा। 210 करोड़। अब ये बटेगा 300 लोगों के बीच में, मतलब 210 21 2.1 $30,00,000 21 करोड़ 21 करोड़ 21। तो 21 के बाद लगा देते हैं 7 जीरो, 2 2 4 2 6 1 7, आगे कर लेते हैं 300 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी $7,00,000 की। तो $7,00,000 की वैल्यू आएगी पर मैंगो वैरियर। $7,00,000 के ऊपर 6% आपको एपीआई आएगा, इंटू 6% एपीआई आएगा, यानी कि $4,200 आएगा पर ईयर। भागे 12 कर लेंगे तो यानी आएगा $3,500 पर मंथ। ये टीम बनने में सबका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इतना पर मंथ का उनको वैल्यू का एमवाईटी जाएगा। और काम क्या करना है मैंगो वैरियर के लिए? मैंगो वैरियर के लिए 2 तरीके से आप टीम बना सकते हैं। 5,000 का सेल प्लस 5,000 का 5 लोग, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, या फिर $100 की 600 की टीम हो गई तो भी आप मैंगो वैरियर हो गए। इसके लिए कंडीशन में एक है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में 5, 25 और 125 मस्ट है। बस ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन सेल्फ का 5 हो गया। तीसरा ये है कि 5,000 के 5 करके आ जाइए, या फिर आप 100 के 6 करके आ जाइए। तो ये सिर्फ मैंगो वैरियर बन के आ सकते हैं। ये जो मैंगो बैरियर है, मैंगो बैरियर के अलावा मैंगो आर्मी है और कोर सुपर 30 है और सुपर कोर है। ये थोड़ा सा टफ हो रहा था, थोड़ा लोगों को समझना में टिपिकल हो रहा था, करने में भी टिपिकल हो रहा था, टीम सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए कुछ अलग प्लानिंग चल रही है। मैंगो बैरियर तो सेम है, मैंगो बैरियर के ऊपर के लिए अलग प्लानिंग चल रही है। और इस तरीके के धमाकेदार चीजें हैं कि जो कल लोग समझेंगे तो उनके अंदर जो है 100 वोल्ट का करंट दौड़ जाएगा। तो ये कल ही बताते हैं, पूरा चैप्टर क्लियर है लेकिन उसको कल ही एक्सप्लेन करते हैं कैसे 3 जीरो किल होगा एमवाईटी का 2024 में। मतलब 2024 में 3 जीरो किल कैसे कर देगा एमवाईटी। 2024 के बाद 2025 जैसे शुरू होगा 1 जीरो किल कर देगा, और 2000 फुल रन में दूसरा जीरो किल होगा, मतलब 5 जीरो किल हो जाएगा। वो 5 जीरो किल का पूरा एकदम प्लानिंग है, पूरा प्रोग्रामिंग है, पूरा हम लोग बताएंगे। कुछ जो है अभी इधर बीच में कोरियर और मैंगो कोर ग्रुप और मैंगो आर्मी, और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था टीम से कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो उसी कंफ्यूजन को हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। लेकिन इसका ब्रीफ वर्णन करेंगे कल, मतलब कल विस्तृत 1 घंटे पहले जूम शुरू करके उस पर कर देंगे। तो जिसको मैं खुद देखकर मुझे खुद एक्साइटमेंट है कि मुझे करना होगा तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा, मतलब बड़े आराम से मैं कोर तक जा सकता हूँ, मतलब टीम बना के भी या इन्वेस्टमेंट करके भी। तो कल चर्चा करते हैं कैसे 3 जीरो किल होगा, इसके ऊपर 3 जीरो किल करने का विस्तृत प्लानिंग विद कैलकुलेशन और इजी आसानी से कर सकें, ऐसा हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे। तो सर अभी तक का ये प्रेजेंटेशन रहा। प्रेजेंटेशन के बाद जो टॉपिक था उन टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कोई नहीं को डिस्कस कर सकते हैं। कोर सुपर 30 मैंगो आर्मी मैंगो वैरियर के अलावा ये बनने का कंडीशन के अलावा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तृत। जी डॉक्टर साहब। जी सर। सर जो प्रमोशन के हवाले से कुछ वो भी इंटरनेशनल जो है हमारा टूर ट्रिप उस पे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हम लोग का जो है प्रमोशन चल रहा है, 8 जनवरी से 8 जनवरी
जनवरी से 7 फरवरी तक आप जो है क्वालिफाई 5,000 का स्टेकिंग सेल्फ करते हैं, सेल्फ स्टेकिंग, तो बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर जाते हैं। 10,000 का सेल्फ स्टेकिंग करते हैं तो दुबई कैटेगरी यानी कि इस स्टैंडर्ड का ट्रिप, और 15,000 का सेल्फ करते हैं तो आईफोन 15 प्रो मैक्स। ये नहीं कर पाते हैं तो आप 1,000 का 6 करते हैं, या फिर 2,000 का जो है वो आप 3 करते हैं, या फिर 2,000 3,000 का 2 करते हैं। इसी सेम तरीके से अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप 1,000 का जो है वो 10 करते हैं, या फिर 2,000 का जो है 5 करते हैं, या फिर 3,000 का जो है ये करते हैं 4। यहाँ पर आप 1,000 का 15 करते हैं, या फिर 2,000 का 8 करते हैं, या फिर 3,000 का 5 करते हैं, तो भी ये सेम ये करके या ये करके आप अचीव कर सकते हैं। ये ट्रिप चल रहा है 8 जनवरी से चल रहा है। जो लोग भी 8 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में ये कर लेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, और प्रत्येक ट्रिप से 100 लोगों को ले जाने का ऑफर है, यानी कि 200 लोग टोटल जाएंगे, 200 अचीवर टोटल निकलेंगे। तो डॉक्टर साहब काउंट कर रहे थे, बता देंगे कितने अचीवर हो चुके हैं। और अभी आज 2 तारीख है, तो ये है सर। आप अभी कोई कंफ्यूजन बाकी वो पर का पीपीटी वो प्लान वो सर्कुलेट है, लोगों के पास है, तो पहले बना के सर्कुलेट कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक है सर, गुड हो गया सर, जबरदस्त सर सेशन है। ऑलवेज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा मिशन था 1.5 घंटे में कंप्लीट करूं, तो मैंने घड़ी की वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। लेकिन सारी चीजों को कवर करना, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, बाकी भी सारे पॉइंट्स को कि एक वर्कर भी इधर आके कैसे एमएमआईटी कमा सकता है, और एक जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ से कितना बड़ा फायदा ले सकता है। मेरे ख्याल से पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर इस तरह की एजुकेशन, इस तरह सारी चीजों को जोड़ के मतलब करना मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आया। और बहुत जबरदस्त आपकी परफेक्शन है, और आपकी जो कैलकुलेशन है और जो भी चीजें हैं उसके लिए। तो कल सर बात नहीं थी हो पाई, तो वेलकम बैक सर, आप आए हैं और बड़ी सी खुशखबरियां साथ लेके आए हैं। कहते हैं आपके आने से आ जाती है गुलशन में बहार। आप आए हैं और साथ ही होल्डर्स हमारे किधर चले गए, और जो बीएनबी पे बने हुए टोकन्स की लिस्ट में हम आए, और बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे लोग तेजी से सीख रहे हैं सर। बिल्कुल कैसी कैसी चीजें वो सामने लेके आ रहे हैं, लोग बहुत ही स्मार्ट बन रहे हैं। यस। तो अच्छी कल की मीटिंग के अंदर भी लोगों ने जो इसको लेके रिसर्च कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और बीएनबी की जो चेन के ऊपर 5वें नंबर के ऊपर ये आ रहा है सर, विदाउट फाइनेंस पे गए हुए हम 5वें नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं हम अपना बहुत बड़ा अक्स रखते हैं, इसको दुनिया मानती भी है। तो कल उन्होंने शर्मा जी ने जो बताया वो बाइनेंस के ऊपर जितने टोकन लिस्ट हैं उन टोकन से कंपैरिजन हम लोग अपना कर रहे थे, तो इक्वल बाइनेंस के ऊपर लिस्ट टोकन से इक्वल। तो जो लिस्ट नहीं है वो तो बहुत दूर है। तो बहुत दूर। अपना तो यही खुशी थी कि भाई हम कंपैरिजन उनसे कर रहे हैं जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, उनके इक्वल में चल रहे हैं। और अभी तो हम लिस्ट भी तो होना है जनवरी में ना, 2025 यस यस 2025 जनवरी में होना है ना। अभी उसके बीच में कितना उखाड़ देंगे हम लोग। यस सर हमारा इकोसिस्टम भी जो है, वो भी जो चीजें नहीं आ रही हैं वो भी यूनिक है हमारे लिए, बड़ी प्राउडफुल है। और सब एमएमआईटीएस के लिए कि जो चीजें आप एमएम पैड, जो लॉन्च पैड एमएम पैड आ रहा है, उस एमएम पैड से लोगों को क्या है कि वो एक उसको ये बोल सकते हैं कि हर महीने 2 महीने पे एक पिकनिक मनाने का आप अवसर मिल जाएगा। पिकनिक मनाने का मतलब जैसे लाइफ में जो चल रहा है तब तक एक जो है थोड़ा और कुछ टेस्टिंग वाला हो गया, थोड़ा मजेदार हो गया। तो ये सर बाकी ये है कि
मैं तो यही चीज समझ गया हूँ अभी तक, जो भी लोगों को समझाने की भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये सोच से ज्यादा रिटर्न, कैलकुलेटर से ज्यादा रिटर्न। जैसे आपने अभी वो कोर का कर रहे थे तो आपने कहा था इसको छोड़ दे, इसके आगे दिमाग खराब हो जाएगा। ये मतलब जेन्युइनली ये चीज इसके अंदर है कि लोगों को उनकी सोच से ज्यादा देगा। सिर्फ जो एक्टिव लोग हैं, मतलब उनको चाहिए कि अपनी टीमों को बढ़ा ले, इस पैगाम को, इस मैसेज को। $100 के ऊपर क्या फर्क पड़ता है सर, अगर पूरी कम्युनिटी या पूरी इलाके को कवर किया जाएगा, डोर डोर कैंपेन की जाए, तो मैं समझता हूँ कि जिसका $100 भी होगा, बुल रन भी है, इतनी डेडिकेशन से आप लगे हुए हैं, इतने इकोसिस्टम आ रहे हैं, तो फ्यूचर तो इसका मतलब वो कहते हैं फाड़ देने वाला फ्यूचर इसका है। कोई कुछ करेगा या नहीं करेगा, अब कोई बैठ के वैसे तालियां मार ले, तमाशे बन जाए या फील्ड में उतर आए। और उससे भी अच्छा जो आपने ये जो डिसीजन अभी किया है कि आपने लोगों को, क्योंकि लोगों ने टीमें तो बना ली, लोगों ने अचीवमेंट भी ले ली, अब लोग थोड़े से जो कंफ्यूज थे कि वो वॉरियर में कैसे क्वालिफाई करेंगे, आर्मी में कैसे करेंगे, तो इस वक्त बड़ी लीडरशिप के लिए ये एक बड़ा क्वेश्चन था और इसके ऊपर आपने स्टार्ट कर दिया वर्क। तो वो ये बहुत, कंफ्यूजन, उससे भी काम बहुत ज्यादा हमारा ये कंफ्यूजन मूव ऑन होगा। कल जो है, कल किसी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, सिंगल लाइन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आप ये जी, करिए और क्वालिफाई करिए। यस सर, यस सर, यही है सर। बस मैं एक जगह पे कल पढ़ रहा था, मैं उसके साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। इफ द वाई इज पावरफुल देन हाउ इज इजी। अगर आपका जो वजह है काम करने की, रीजन स्ट्रांग है ना, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, फिर आपके लिए जो करना है ना वो बहुत आसान हो जाता है। तो सारी जिंदगी के हम लोग कामयाबी को ढूंढते रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ पैसे को कमाने को ढूंढते रहे हैं, ऐसा पोर्टल ढूंढते रहे हैं, तो अभी हमें वो पूरी तरह मिल चुका है और पूरी तरह हम समझ चुके हैं उसको, और हम इसकी डुप्लीकेशन के लिए डे एंड नाइट एफर्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सर आपकी क़यादत में ये हिस्ट्री ब्रेकिंग काम होने जा रहा है। तो सारे एमएमआईटीएंस जो है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है मेरी तरफ से, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है सर, तो आगे बढ़े आप। आपको भी मुबारक हो सेशन जो है ठीक है डॉक्टर साहब। टाइमली। सर थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा टाइम हो गया सर, मैं तो मुझे 1:30 में समाप्त करना था, मैं समाप्त कर लिया। और उसमें एक बात, एक वार्तालाप भी थी को-होस्ट से, आपसे वार्तालाप भी हो गई। तो बाकी प्रभात सर अब आप बताएं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं सबसे पहले तो सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। सर का जो मतलब सर का खासियत जो है ना सर, मतलब यही प्रेजेंटेशन दूर आई करती मे भी सर पूरा ब्रीफ करके बताते थे, और आज इतने जल्दी कुछ भी नहीं छूटा, मतलब सबको क्लियर होने के हिसाब से कोई एक जो मैंगो आर्मी इंटर जो क्राइटेरिया था, इसको 2-3 मिनट गिव करने लगता था, वही कल करने के जो आपने वादा किया, उसके बाद बाकी सब 1.5 घंटे के अंदर पूरा हो गया सर। और बाकी भी था थोड़ा समय आपका जो टाइम के हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग हम 10 मिनट 15 मिनट लेट हुए थे, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट करते करते 15 मिनट 10 मिनट जा चुका था, तो आप 1.5 घंटे से पहले ये पूरा कर लिया। दोस्तों मैं आज शायद क्वेश्चन आंसर हमारा नहीं रहेगा, इसलिए हैंडल्स के लिए मैं हैंडल नहीं करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आज नहीं रहेगा। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको संडे आना होगा, या तो आपको आपका टीम से जिसने इनवाइट किया है कोई अपलाइन के साथ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीधा इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ओपन मार्केट है, यहाँ पर गूगल है, यूट्यूब है, आपको जितने भी अभी अनिल सर ने जो दिखाए, बताए, सिखाए, ये सारे के सारे जितने भी बताए उनका स्क्रीनशॉट करके रखिए और गूगल में जाके वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि हम डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो क्वेश्चन करने का जरूरी नहीं है, क्वेश्चन करने से ज्यादा खुद जाके स्टडी करेंगे तो आप भी मजबूत हो जाएंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए, और उस अगर आप खुद नहीं कर पाते तो आपका अपलाइन से, आपके लीडर से कांटेक्ट में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यदि कुछ बचेगा तो आपको संडे आना होगा, संडे हम ये दिलाएंगे। और आज एक बात मतलब लोगों के पास वही सर ने अभी जो बताए कि कंफ्यूजन था, कुछ लोगों के पास एक कंफ्यूजन था कि जो हमारा जो टोकोनॉमी है उसके ऊपर कंफ्यूजन था, वो भी शायद सर कल डिटेल में बताएंगे कि हमारा टोकोनॉमी कहाँ पर हमारा टोकन
कैसे कैसे डिवाइड होता है, तो वो डिटेल्स है कल के सेशन में आपको मिलेगा। लेकिन वो सेशन स्पेशल मैंगो वॉरियर, मैंगो आर्मी, सुपर 30 कोर टीम में जो क्वालिफाई के लिए अभी कंपटीशन में है, वो दौड़ में लगे हैं, जो रनर है उनके बीच में 2 घंटे या 1 घंटे पहले मीटिंग रहेगा, शायद 2 घंटे पहले रहेगा। वहां पर वो टोकोनोमी का भी डिटेल आएगा। और उसके बाद जो कुछ कंफ्यूजन था, एक कैसे क्राइटेरिया मीट करना है, कैसे पहुंचेंगे, तो टीम को कैसे पहुंचाएंगे, जैसे मैं कोर्ट में पहुंच गया तो मेरे डाउनलाइन वाला क्या होगा, मेरा लीडर क्या होगा, ये सारे के सारे मैं सुपर 30 पहुंचूंगा तो वो मेरे टीम वाले को, मेरे लीडर को मैं कैसे वॉरियर बनाऊं, या उसको मैं सुपर 30 में ले जाऊं या ना ले जाऊं, ये सारा जो कंफ्यूजन था, ये सारे के सारे दूर करने के हिसाब से वर्कआउट चल रहा है। इसके बारे में सब कल डिटेल में आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि कुछ और इसमें वर्कआउट करना बाकी है, तो ये सारा रहेगा। तो मैं जितने भी यहाँ पर जूम पे अभी 600 से ज्यादा लोग हैं, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज तक हम बहुत सारे कंपनी चेंज करते रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे प्रोडक्ट बेस में हो, चाहे और अदर टेक्नोलॉजी बेस में हो, चाहे कोई भी अदर प्लान में हो या क्रिप्टो में हो, तो हम आज तक सिर्फ कंपनी ही चेंज करते रहे हैं। कहीं भी जाके आपका लीडर ने या आपने किसी को प्लान दिखाएंगे या बताएंगे या सिखाएंगे, उस टाइम एक ही क्वेश्चन रहता है, ये कितने टाइम चलेगा। मतलब वो बताने वाले को भी कॉन्फिडेंट नहीं है और वो सुनने वाले को भी कॉन्फिडेंट नहीं है। वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा या 1 साल चलेगा। उसका ज्यादा से ज्यादा उसका टारगेट होगा कि 6 महीने चलेगा तो मेरा प्रिंसिपल निकल आएगा, 1 साल चलेगा तो मेरा प्रॉफिट भी निकल आएगा। तो मतलब ऐसा छोटा मोटा टारगेट लेके हम काम करते हैं। आज तक हम सिर्फ कंपनी चेंज करते करते चले आए। यहाँ आपका कंपनी चेंज करने का तो कोई चांस ही नहीं, आपको यहाँ पर लाइफ चेंज करने का अवसर मिलेगा। अब कंपनी चेंज करने के बाद छोड़िए, हम कई साल से कंपनी चेंज करते आए, यहाँ पर मिलेगा सिर्फ लाइफ चेंज करने का। तो लाइफ चेंज करने के लिए आपको कुछ टाइम देना होगा, कुछ सीखना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। अभी सर थोड़ा और कुछ बोलना चाहते हैं, तो जो हमारा कल से रेगुलर जो हमारा सेशन रहेगा, सिर्फ 1.5 से 1.25 घंटे तक का प्लान प्रेजेंटेशन और 10-15 मिनट कुछ शेयरिंग। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है साथ मिलेंगे, क्योंकि लोगों का अभी एक तो ठंड के टाइम भी है और ज्यादा लंबा सेशन भी हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों का जितने भी टीम को बुलाना है तो टाइम भी बुला लीजिए। मतलब इंडिया टाइम 8 बजे बोले तो 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। अभी सर है, सर थोड़ा सही बात करेंगे। जी सर, थैंक यू। नहीं सर, बस कल हम लोग जो है वो टाइम डिसाइड कर लेंगे कि ये जूम सेशन जो है आधे घंटे पहले शुरू हो जाएगा। आधे घंटे पहले लीडर्स जुड़ जाएंगे, जिनको जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना है कि वो मैंगो बैरियर या फिर मैंगो आर्मी, मैंगो कोर, सुपर 30 कोर में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया एग्जैक्टली वो उनको कल क्लियर कर दिया जाएगा। तो बस इसके बाद फिर जूम सेशन रहेगा। ठीक है सर, बाकी ठीक है सर। अब डॉक्टर साहब आपको कुछ कहना है? बोला डॉक्टर साहब, आप बोलिए सर। नहीं सर, कुछ नहीं, अब तो सर का बता दिए, कल बताएंगे। और ये सोचा जा रहा है क्या हो सकता है। नहीं कुछ जो है वो थोड़ा इजी समझने में थोड़ा आसान हो जाए, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, कुछ कंफ्यूजन आ रही थी, क्वेश्चन कई हमारे पास भी आए थे। कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक है सर, ऐसा करेंगे, कल आधा घंटे 1 घंटे पहले करेंगे, 7 बजे स्टार्ट करेंगे, तो दो लीडर छुट्टे 5-10 मिनट वहां पे वेट करना पड़ेगा, तो फिर 8 बजे सेशन रहेगा। कल 7 बजे का लिंक हम नहीं भेजेंगे, लिंक भेजेंगे तो सुपर 30 ग्रुप में भेजेंगे। 7 बजे आप लोग को जुड़ना होगा, 8 बजे हमारा रेगुलर प्लान रहेगा। ओके दोस्तों, आज के लिए हम ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा ही हो गया, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हो गया, काम करने का टाइम है, तो वो क्वेश्चन आंसर का टाइम है। आप लोग अपने टीम को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को फोन लगाइए, मैसेज कीजिए, इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट आया है मार्केट में करके, क्योंकि सारे के सारे आपको आपके सामने, चाहे बीएससी चेन में जाके वेरीफाई कीजिए, चाहे पॉइंट में क्या पे जाके कीजिए, कोई भी कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये दुनिया हिलाने वाला, और आज के डेट में गए तो सिविल एमएल के बाद इतना बड़ा, इतना पावरफुल जो मीम टोकन जो आया है, जो सिविल एमएल को भी पीछे छोड़ के आगे निकलने वाला है। तो उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए।
थैंक यू सो मच अनिल सर, तो डेडिकेटिव आपका जो सेशन खत्म करने के लिए। और मैं एक साथ सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन के लिए सबको एक बार सबको थैंक यू बोलना है, और जाते जाते दिस फुल रन विद एमएमआईटी करके जाना है। मैं सबका एक साथ अनम्यूट का ऑप्शन भेजता हूँ, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, वहां पर अनम्यूट करना है और बोलना है अनिल सर को थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच अनिल सर बोलना है, और उसके साथ में दिस फुल रन विद एमएमआईटी इतना ही बोलना है। दिस फुल रन विद एमएमआईटी बोलना सर, दिस विल थैंक यू अनिल सर। Thank you so much.